तो आइए आज कहानी का जो हम लोग कल सारांश पढ़े थे, पाठ कर्णस्य दान वीरता द्वादशः पाठ, यानी कि 12 पाठ। तो आज उसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इसको समाप्त करते हैं। मैं पार्ट 1 ही इसको कहूँगा, क्योंकि कल जो कहानी इसका सारांश समझाए तो लंबा हो गया था, तो केवल पाठ का सारांश के रूप में उसे आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ से हम शुरू करते हैं कहानी को। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखो। उसको देखने के बाद ये कहानी आपको काफ़ी आसान लगेगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो शुरू करते हैं। अयम पाठ भास रचितस्य कर्णभार नामकस्य रूपकस्य भाग विशेषः अस्य रूपकस्य कथानकम महाभारतात गृहीतम। कहा जा रहा है कि यह पाठ भास के द्वारा रचित, मतलब इस पाठ को किसने लिखा है? भास। याद रखेंगे, कर्णस्य दान वीरता पाठ के रचनाकार कौन है? तो याद रखेंगे भास। कर्णभार नामकस्य रूपकस्य, ये जो कहानी है वो लिया गया एक किताब है जिसका नाम है कर्णभार। क्या नाम है? कर्णभार। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये जो कहानी है किस भाग विशेष से लिया गया है? तो कर्णभार कहेंगे। अस्य रूपकस्य कथानकम, और ये जो कथा है महाभारतात गृहीतम, महाभारत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। महाभारत युद्ध कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्षतः युद्धम करोति। महाभारत का युद्ध कुंती का पुत्र कर्ण, किनका पुत्र था? कुंती का, जो आप लोग कल समझाए थे ना। तो कुंती के पुत्र कर्ण थे जो कौरवों के पक्ष से युद्ध कर रहे थे। किसके पक्ष से? और कौरवों के बारे में आप लोगों को हम बता चुके हैं कि 100 भाई थे, दुर्योधन सबसे बड़ा था और ये दुर्योधन का मित्र बन चुके थे क्योंकि उसने अंग देश उनको दिया था। कौन देश? और उसी के चलते उन्होंने इसके तरफ से क्या लड़ी थी? लड़ाई लड़ी थी अपने ही भाइयों के विरुद्ध में। कर्णस्य शरीरेण संबंध कवचम कुंडले च तस्य रक्षके अस्तः। कर्णस्य के शरीर पर जो कवच कुंडल है वह उसकी रक्षा करता था। रक्षा मतलब उसको सुरक्षा प्रदान करता था। कवच कुंडल के बारे में बताए ना। यावत कवचम कुंडले च कर्णस्य शरीरे वर्तते तावत न को अपि कर्ण हंतुम प्रभवति। जब तक उसके शरीर पर कवच और कुंडल होता तब तक उसका कोई हंती, कर्ण का कोई हंती नहीं कर सकता था, कर्ण का कोई नाश नहीं कर सकता था। कब तक उसका नाश नहीं हो सकता है जी? जब तक उसके शरीर पर क्या हो? कवच और कुंडल हो, तब तक उसका कोई भी नाश नहीं कर सकता था। अतएव अर्जुनस्य सहायतार्थम इंद्र छल पूर्वकम कर्णस्य दान वीरस्य शरीरात कवचम कुंडले च गृह्णति। और इसलिए अर्जुन की सहायता के लिए, किसकी सहायता के लिए? अर्जुन, क्योंकि इंद्र के पुत्र थे तो अपने पुत्र की सहायता के लिए इंद्र ने छल पूर्वक, किस तरह? छल पूर्वक कर्ण के दान वीरता से, कर्ण के दान वीर होने से उसके शरीर से कवच और कुंडल ले लिया। क्या ले लिया? कर्ण समोदम अंगभूतम कवचम कुंडले च ददाति। कर्ण बिना सोचे अपने शरीर से काटकर कवच और कुंडल को उन्हें दे दिया। भासस्य त्रयोदश नाटकानि लभ्यन्ते। भास के द्वारा लिखा गया 13वां नाटक है। कितना नंबर नाटक है? 13वां नाटक है। तेसु कर्ण भारम अति सरलम अभिनयम च वर्तते। और ये कर्ण भार नामक भाग विशेष से लिया गया है जिसका अभिनय बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। तो इस पाठ में क्या पढ़ना है समझ में तो आ गया होगा। अब चलिए शुरू करते हैं। दिया है ऊपर, ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्र। तब प्रवेश करते हैं ब्राह्मण के रूप में शक्र। शक्र कहा जाता है इंद्र भगवान को। शक्र किनको कहा जाता है? इंद्र भगवान को। ब्राह्मण के रूप में शक्र यानी कि इंद्र भगवान प्रवेश करते हैं। शक्र इंद्र कहते हैं, भो मेघा सूर्यरेव निवर्त्य गच्छन्तु भवन्तः। ए मेघ के समान और सूर्य के समान चमकने वाले, निवर्त्य गच्छन्तु भवन्तः, तुम बाहर निकलो। कर्ण उपगम्य भो कर्ण, हे कर्ण महतराम भिक्षाम याचे, मुझे भिक्षा दो। यानी कहते हैं
कि चलो बाहर निकलो नदी से और मुझे क्या दो, भिक्षा दो। कर्ण कहता है दृढ़म प्रीतो अस्मि भगवन। दृढ़ प्रीतम मतलब प्रीतो मतलब होता है काफी नम्रता पूर्वक, बहुत ज्यादा नम्रता पूर्वक होकर कहता है भगवान कर्ण भवंतम ऐसा नमस्करोमि। कर्ण का यह नमस्कार आप स्वीकार कीजिए, मेरा प्रणाम आप क्या कीजिए, स्वीकार कीजिए। क्योंकि वो बहुत अच्छा व्यक्ति था और व्यवहारिक व्यक्ति था। भले ही गलत आदमी के साथ था जिसका परिणाम उसे भोगना पड़ा, लेकिन वो स्वयं जो था वो एक अच्छा व्यक्ति था। शक्र, फिर इंद्र कहते हैं आत्मगतम मन में सोचते हुए, किम नु खलु मया वक्तव्यम, मैं तुमसे क्या कहूं, यदि दीर्घ आयुर्भवेति वक्षे दीर्घायु भविष्यति। मैं तुम्हें दीर्घायु का आशीर्वाद भी नहीं दे सकता। दीर्घायु मतलब होता है ज्यादा दिन तक जियो, यानी मैं तुम्हें यह भी आशीर्वाद नहीं दे सकता कि कर्ण तुम बहुत दिनों तक जियो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम आज मरने वाले हो। यदि न वक्षे मूढ़म इति माँ प्रभृति, अगर यह मेरे वश में होता तो शायद मुझे दे सकता था। तस्मादु भयम परिहत्य किम न खलु वक्ष्यामि, लेकिन तुम्हारे साथ जो आज होने वाला है ये तुमको भी पता नहीं है। भवतु दृष्टम, देखो प्रकाशम भो कर्ण, हे कर्ण, सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठतु तेयस। जब तक इस संसार में सूर्य होंगे, चंद्रमा होंगे, ये हिमालय पर्वत होगा, ये समुद्र सागर होंगे, समुद्र होंगे, तब तक तुम्हारा यश और तुम्हारा नाम इस संसार में अमर रहेगा। तो सोच लो, कहने का अर्थ जब तक धरती रहेगा तब तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा। चाहे कोई भी काल हो तुम्हें लोग भूलेंगे नहीं। तुम गलत आदमी के साथ हो फिर भी तुम्हारा अच्छे आदमी के व्यक्ति के रूप में तुम्हें जाना जाएगा। कर्ण कहता है भगवान किम न वक्तव्यम दीर्घायु भवेत, आप मुझे दीर्घायु का आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे हैं। इस समय तो मतलब उसकी मुझे सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि युद्ध मैं करने जा रहा हूं, पता नहीं जिंदा रहूंगा या मर जाऊंगा। तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं दीर्घायु हो जाऊं। दीर्घायु मतलब दीर्घ मतलब बहुत ज्यादा, आयु मतलब मेरा उम्र ज्यादा हो। जैसे नहीं होता है आप लोग प्रणाम करते हैं तो हम ही कहते हैं जी, उसी को संस्कृत में कहते हैं दीर्घायु भव, मतलब ज्यादा दिन तक जिंदा रहिए। अथवा एत देव शोभनम, या यह शोभा नहीं देता है। कुतः, कहा गया है धर्मो ही यत्न पुरुषेण साध्यो भुजंग जिह्वा चपला नृपश्रिय, तस्मात् प्रजा पालन मात्र बुद्धिया हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते। कहता है कर्ण कि धर्म में कहा गया है कि जो पुरुष, जो व्यक्ति भुजंग जिह्वा चपला, कि हमारा जो ये चपला होता है, जीव होता है ना, ये जहरीला होता है। क्या होता है, जहरीला होता है। जहरीला इसलिए कहा गया है कि कब ये मुंह से क्या निकाल दे इसका कोई तय नहीं होता है। और ये हमारा सबसे बड़ा एक प्रकार का शत्रु है, क्योंकि मुंह से हम कब क्या बोलते हैं तो आदमी को पता पहले से थोड़े ना होता है किसी को क्या बोलना है। तस्मात् प्रजा पालन मात्र बुद्धिया, और राजा सही मायने में वही है जो प्रजा के पालन के लिए हेतेषु देहेषु, शरीर से और धन से अपने आप को धारण करता है, मतलब जिसकी आवश्यकता पड़े वो उसको देता है। एक महान व्यक्ति वो है जिसको जब जिसकी आवश्यकता है वो दे। जैसे कि आपकी इस समय आवश्यकता है कि आप मुझे दीर्घायु का क्या दें, आशीर्वाद दें, जो आपने दिया नहीं मुझे, यह शोभा नहीं देता है आप पर। और दूसरा चीज, जिस तरह राजा पर यह शोभा नहीं देता कि अपनी प्रजा की सेवा करने के समय वो अपने शरीर और अपने धन, अपने बारे में केवल सोचे, वो अच्छा राजा नहीं हो सकता। इसलिए मुझे आप कौन सा आशीर्वाद दीजिए, दीर्घायु का। भगवान की इच्छसी की महम दबामी, बताइए भगवान आपकी क्या इच्छा है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। दादा छोड़िए सब बात, बताइए क्या चाहिए आपको, जो भी मांगेगा मैं आपको दूंगा अगर मेरे पास होगा तो। शक्र कहते हैं, यानी कि इंद्र कहते हैं महतराम भिक्षाम याचे, मुझे भिक्षा चाहिए, मुझे क्या चाहिए। कर्ण कहता है महतराम भिक्षा भवते प्रादयस्य, मैं आपको भिक्षा जरूर दूंगा। सालंकारम सहस्रम ददामी, मैं आपको, सहस्र मतलब होता है हजार,
और सालंकार मतलब होता है गाय। मैं आपको 1000 गाय देता हूं, आप ब्राह्मण हैं, ले जाइए गाय, 1000 गाय रखिए, एकदम बढ़िया से खटाल खोलिए, दूध पीजिए, दही जमाइए। क्योंकि पहले के टाइम में राजा वजा लोग था, इन लोग बस कमी थोड़े न था। इस समय तो ये कोई दे दे तो बहुत हो जाएगा। शक्र, तब इंद्र कहते हैं गो सहस्रमिति, 1000 गाय मुझे दोगे, मुहूर्तकम क्षीरम पिबामी, मैं दूध पीऊंगा, निछामी कर्ण निछामी, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। निछामी मतलब न इच्छामी, यानी कि मुझे इच्छा, ये इच्छा मेरी नहीं है ना, ना मुझे 1000 गाय नहीं चाहिए। और यहीं पे कुछ लोग होते हैं खड़ा हो जाते हैं लाठी लेकर के, हाँ वे तो जीवत रहनी है, दुइयों को दबा तो काम चल जाए। कर्ण कहता है किम न इच्छति भवान, क्यों नहीं चाहिए। इदम अपि सूर्यताम, यह सुनकर फिर कहता है बहु सहस्रम वाजिनाम ते ददामी। वाजिना मतलब होता है घोड़ा, वाजिना मतलब क्या होता है, कहता है मैं आपको अनेकों हजार घोड़ा देता हूं, 1000 नहीं, जितना 1000 घोड़ा चाहिए ले लीजिए। तो शक्र कहते हैं अश्वमिति, अश्व मतलब भी क्या होता है घोड़ा, घोड़ा दोगे मुझे, मुहूर्तकम आरोहामी, मैं उस पर बैठकर आरोही करूंगा, घूमूंगा, निछामी कर्ण निछामी, मुझे नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। अरे ले ले के चाहिए, साटा उटा में घूमते कुछ बड़ा साटा होता है कर। 1000 घोड़ा हुई तो तारा 2-4 हजार भेटाई। कर्ण जानते हैं अब के टाइम में काहे ना लोग के मने गुण बा, न तो एबरा के टाइम में तो रही कि कर्ण से मांगो कुछ मिले, रुक डेली पहुंच जाए, ए तनी हई घटल दे तो दूसरी कपड़ा घटर रहा, वो टेंशने साथ में हत्या कर लेते रहे। तो हे युग में, यही से कल युग में कुल सिस्टम ना मिलल, वो द्वापर युग रहे। कौन युग रहे, ओबरा के लोग सच्चाई पर चले, उ लोग छल कपट लोग से बेवजह कुछ ना मांगे, यही से ओबरा कुली रहे। एबरा के टाइम में तो सिस्टम निकल कि सरकार लाइन से बांटता, सब लोग लाइन में खड़ी आ जाए, देखत निकल लेकिन तनी मनी आवत है फसल के पैसा 500 1000 तो फार्म पर फार्म फार्म, एक घर में 8 को फार्म भरा जाता थे, 1000 मिली नू। आ जहाँ बात रही अनलिमिटेड कि जितना मांगो उतना मिली, बाप रे, लोग घंटे काट ली आगे लाइन में खड़ा हुआ खाती, ठीक है रहे कि बराई कुली नहीं है। तो कहता है कि नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। फिर कर्ण कहता है न इच्छति भवान, यह भी नहीं चाहिए। अन्य दपि सूर्यताम, फिर यह सुनकर कहता है वारणा नामकम वृंदन अपि दे ददामी, मैं आपको सबसे शानदार वृंदन देना चाहता हूँ। वृंदन मतलब होता है हाथी, मैं आपको सबसे शानदार जो हाथी होती है उसको देना चाहता हूँ। तो शक्र कहता है गजमिति, मतलब हाथी देना चाहते हो मुझे, मुहूर्तकम आरोहामी, उस पर भी मैं बैठकर घूमूंगा, निछामी कर्ण निछामी, मुझे ये भी नहीं, क्योंकि उनका टारगेट तो कुछ और था। कर्ण, फिर कर्ण कहता है किम न इच्छति भवानी, ये भी नहीं चाहिए भगवान आपको। अन्य दपि सूर्यताम, फिर वो सुनकर कहता है अपर्याप्तम कनकम ददामी, कनक मतलब होता है सोना, अपर्याप्त मतलब कि अनलिमिटेड, जितना आपको सोना चाहिए ना, जितना चाहिए आप ले लीजिए हमसे। तो शक्र कहता है गृहीत्वा गच्छामि, उसे मैं घर लेके जाऊंगा, किंचित गत्वा निछामि कर्ण निछामि, लेकिन मुझे ये भी नहीं चाहिए। इस समय के औरतों से कह दिया जाए कि सोना लेना है, अरे बाप रे बाप, वो सब कुछ भूल के उठा लेंगी, भर भर के झोरी भरती से, भर भर के झोरी भरती से, बाप रे बाप, उठा उठा के धर। तू लेंगे क्या अच्छी आता, तू लेंगे ना करता लोग सोना के बाद मतलब केहू करी, मैंने तनी बेचारी सन के ज्यादा रहेला। कर्ण, कर्ण कहता है तेन ही जितवा पृथ्वी में ददामी, कहिए तो मैं आपको ये पृथ्वी जीत कर देता हूं। आप बोलिए अब क्या चाहिए, कराया ज्यादा। शक्र कहता है पृथ्वीयाम किम करिष्यामि, मैं पृथ्वी का क्या करूंगा, मैं पृथ्वी का, ये भी मुझे नहीं चाहिए। एवरे के टाइम में रहते तो 4 लाठी कोनो मारी, कोई भागत है जल्दी, तुम जो चाहिए तुम कहीं जाकर मान ली है। इहे न लोग मजबूरी के बड़ा फायदा उठावेला। कर्ण कहता है तेन अग्नि अष्टो फलम ददामी, मैं अग्नि का जो 8 फल है, यानी कि अग्नि के द्वारा जो मनुष्य को या किसी व्यक्ति को जल्दी उसका फल नहीं मिलता है, उसका प्रताप नहीं मिलता है, तो मैं कहे कि आपको अग्नि बस में कर देता हूं, आप अग्नि के मालिक बन जाएंगे, जहां कहेंगे वहां पे आग प्रकट हो जाएंगे। तो ये कहते हैं शक्र अग्नि अष्टोफलम किम कार्यम, अग्नि का अष्टफल जो है हमारे लिए क्या कार्य है, उसका कोई जरूरत नहीं मेरा उसके लिए। कर्ण कहता है तेन ही मछलियों ददामी,
तब कहता क्या अपना मैं मछली मतलब मछलियों मतलब होता है ये सर काट कर दे दूं। अब खिसियाए कहता घिटिया काट के दे दी, सब तो बकिए दे नहीं। तो शक्र कहते हैं अबिहा अबिहा, अरे नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, मुझे ये भी नहीं चाहिए। कर्ण न भेतव्यम न भेतव्यम, अब आपको नहीं चाहिए नहीं चाहिए, प्रसीदतु भवान, यही कहते रहेंगे। अन्यदपि सूर्यताम, तब वो कहता है अंग सहैव जनितम मम देह रक्षा, मेरे अंग है एक शरीर का जो मेरे देह की रक्षा करता है। देव असुर अपि न भेदम इदम सहस्र, हजारों देवता या राक्षस भी मुझसे लड़ाई करे तो मुझे मार नहीं सकते हैं। देयम तथापि कवचम सह कुंडलाभ्यम, तो क्या मैं आपको वो कवच और कुंडल दे दूं। प्रीत्या मया भगवते रुचितम यदि स्यात्, हे भगवान आपको अगर रुचि है, आपको अच्छा लगता है तो बोलिए, मैं आपका अपना ये कवच कुंडल ही दे देता हूं। तब शक्र कहते हैं सहर्षम, खुशी के साथ, ददातु ददातु, दे दो दे दो, इसी के लिए मैं आया हूं, ददातु ददातु। तो कर्ण कहता है आत्मगतम, मन में सोचते हुए, ऐसा एवास्य काम, ये जो काम है, किम नु खलवेन कपट बुद्धि कृष्ण उपाय, ये पक्का जो दिमाग दिया है वो कपट बुद्धि वाला कृष्ण होगा, इसी का ये दिमाग है। नहीं तो इनके पास इतना दिमाग कहाँ से आता है कि मेरा कमजोरी क्या है। ये सारा लोगों का कमजोरी कृष्ण अकेला जानता है, वही भेजा होगा, घुमा फिर के डायरेक्ट नहीं बोला होगा कि कृष्ण अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, गलत काम मैंने किया है सब दूसरे पर टाल देते हैं, लेकिन दिमाग कहीं ना कहीं दिए होंगे कि एक बार जाकर ट्राई मारिए। सो अपि भवती, तभी ये आया है। धिग युक्त अनुशोचितम, कुछ समय सोचने के बाद, नास्ति संशय, कोई अब संशय नहीं, प्रकाशम गृहताम, और वो फिर से इस दुनिया में चला आता है, मतलब असलियत की दुनिया में। शल्य, शल्य के बारे में बताए ना कल, शल्य कहते हैं अंगराज, अंगराज क्यों कहा जाता है ये भी बताया कि अंग देश का ये राजा था। न दातव्यम न दातव्यम, मत दो मत दो। कर्ण कहता है शल्यराज अमलम वारयुतम, एक बात को हमेशा याद रखिएगा, पश्य देखिए, शिक्षा क्षयम गश्ती काल पर्यात, समय के साथ एक दिन शिक्षा का भी नाश हो जाता है। आप जो आज पढ़ रहे हैं एक दिन समय आएगा कि सब आप भूल जाएंगे, हम भी ये सब भूल जाएंगे, धीरे धीरे एक समय आएगा कि सब भी हम क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे, कुछ याद नहीं रहेगा। जो आज याद है उतना याद बाद में, क्योंकि बुढ़ापा में वो सारा चीज याद नहीं रहता है जो हम लोग इस समय पढ़ते हैं। आप लोग 5वां क्लास में पढ़े थे, 6ठा क्लास में, सब याद है क्या पढ़े थे। 5-6 साल क्या 3-4 साल पहले की बातें आप भूल गए, तो आज से 40 साल बाद वाली बात याद रखेंगे, आज की बात नहीं रख पाएंगे। तो वही कहता है कि हे शल्यराज, शिक्षा क्षयम, शिक्षा का नाश हो जाता है, गश्ती काल पर्यात, समय के काल में एक ऐसा समय आता है शिक्षा भी नष्ट हो जाता है। सुबुद्ध बुला निपतंती पादपा, और ये जो पादप पेड़ पौधों पे जो पत्ते देख रहे दिए, पत्ते भी क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते, पेड़ भी सूख जाते हैं। जलम जल स्थान गतम च सुस्यति, जो जगह आज जल से भरा हुआ एक दिन शुष्क हो जाता है, वो मरुस्थल हो जाता है। हुतम च दतम तथैव तिष्ठति, अगर इस संसार में कुछ रह जाता है तो वो है हुतम च दतम। हुतम च दतम का अर्थ होता है अपने द्वारा किया गया कार्य, वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। महात्मा गांधी ने क्या क्या किया, क्या वो कभी समाप्त हो सकता है। भगत सिंह ने इस देश के लिए क्या, चंद्रशेखर ने जो किया, कभी दुनिया भूल पाएगी इस बात को। जितना था उतना ही रहेगा, ना कम होगा ना अधिक होगा। वो ऐसे तो किया गया कार्य कभी समाप्त नहीं होता है। मैं मर जाऊंगा उस दिन ये कवच कुंडल समाप्त हो जाएगा, ये पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे, घर बर्बाद हो जाएगा, शिक्षा नष्ट हो जाएगी, लेकिन रह जाएगा तो हुतम च दतम, यानी किया गया कार्य। तो मुझे उस कार्य से मत रोकिए जो मैंने कार्य जीवन में शुरू से ही करता आया हूं। अगर मुझसे किसी ने कुछ मांगा है तो मैं उसको ना नहीं बोलता हूं, मुझे देना ही है उसको। तस्मात् गृहताम निकृत्य ददाती, तब वो अपने शरीर से निकाल कर उन्हें दे देता है। तो ये कहानी है कर्ण की, उसके दानवीरता की, उसके अच्छे सोच की, और उसने कभी भी अपना वचन नहीं तोड़ा। बस गलती उसकी एक ही थी अपने जीवन में कि उसने संगत जो किया वो गलत व्यक्ति का कर लिया। जब वो मरता है तो उस समय कृष्ण भगवान से बात पूछता है कि हे भगवान, मुझे मारा क्यों गया, क्या मेरी गलती थी, मैंने कौन सा पाप किया था। तो कृष्ण भगवान उसे बोलते हैं तुमने एक ही पाप किया था,
कि तुमने गलत संगत में पढ़कर अच्छा काम करना चाहा, क्योंकि गलत व्यक्ति के साथ अच्छा काम नहीं हो सकता है। किसी अच्छे व्यक्ति के साथ रहकर ही तुम अच्छा काम कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में यही एक गलती थी कि तुम जो दोस्ती किए जानते हुए, तुम्हें पता था कि तुम्हारा दोस्त सही नहीं है, लेकिन तुमने उसे छोड़ा नहीं और उसी से बंधे रहे, जिसका परिणाम है कि आज तुम्हारी गलती नहीं होने पर भी तुमसे कमजोर आदमी तुमको मार दिया। इसलिए जीवन में कभी भी किसी व्यक्ति को, चाहे कोई भी कितना ताकतवर हो, अगर किसी का संगत करो तो सोच समझ कर कि इस व्यक्ति से आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। समझ रहे हैं बात को? तो चैप्टर ये समाप्त होता है। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे इसके प्रश्न उत्तर को। तो आज के लिए इतना ही।